वार्ता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये प्रेस वार्ता हम बहुत दुख के साथ कर रहे हैं। दुख इसलिए है कि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और केजरीवाल सरकार मुस्लिम समुदाय की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है और खिलवाड़ भी ये निष्ठुर सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि अपनी मर्जी का दिल्ली हज कमेटी का अध्यक्ष नहीं चुनवा पाई। ये एक बहुत विस्तृत विषय है जिस पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय ओजस्वी प्रवक्ता श्रीमती साजिया अहमद जी अपना वक्तव्य रखेंगी। उसके बाद दिल्ली हज कमेटी की वर्तमान चेयरमैन बहन कौसर जहां अपनी बात रखेंगी और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष श्री मोहम्मद हारून, जिनसे आप सब परिचित ही हैं, वह अपनी बात रखेंगे। इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ दिल्ली भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे के मीडिया प्रमुख श्री इम्तियाज अहमद भी हैं। मैं सबसे पहले मैं शादिया जी से निवेदन करूं बोलने का, उससे पहले मैं आपकी जानकारी में एक बात डाल देता हूं कि जिस विषय को हम ले रहे हैं उस विषय को लेकर के आज कौसर जहां जी अपने साथियों के साथ उपराज्यपाल महोदय से भी मिलकर आई हैं और वो उसके बारे में भी बताएंगी कि वहां क्या रहा। मैं शादिया जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी बात रखें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी। साथियों, भाइयों, मित्रों, ये बहुत ही अफसोस की बात है, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि रमजान के इस मुकद्दस पाक के महीने में और इस जरूरी वक्त में हज मंजिल को बाकायदा खाली कराने का नोटिस केजरीवाल सरकार ने सिर्फ इसलिए दिया है कि उनकी पसंद की हज कमेटी के अध्यक्ष नहीं हो पाए हैं और वो किसी और पार्टी से है। और अफसोस की बात यह है कि गरीब हाजियों के, जिसके वो मुस्तहक हैं कि वो हज के लिए जाए, खासतौर पे सारी तैयारी जो रमजान के महीने में होती है, वो उन सारे मुस्तहक भाइयों से, मुसलमान भाइयों से, उसको इससे वंचित रख रहे हैं, महरूम रख रहे हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ वो गलीज राजनीति के चलते। मैं इसके बारे में आपको कुछ आंकड़े भी देना चाहती हूँ। ये हज मंजिल जो है, आप सब जानते हैं, 95 से बनाई गई है, 95 से है और अब तक जब तक केजरीवाल जी के अपने खास लोग उस पर काबिज थे, तब उनको ये याद नहीं आया कि इसका किराया देना होता है या जो कुछ भी उसका बकाया है। अब बाकायदा इतने सालों से, सोचिए 95 से लेकर अब तक, जो 38 लाख का कर्ज या फिर रेंट जो देना था, उसको बढ़ा चढ़ाकर ब्याज के साथ, और ब्याज भी 18% बढ़ा चढ़ाकर 1 करोड़ से भी बढ़कर वो मांग रहे हैं। सोचने वाली बात है कि आप ऐसा क्यों करेंगे हज कमेटी के साथ, हज मंजिल के साथ, ये जानते हुए कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमारे मुसलमान ज़ईफ बूढ़े भाई बहनों के पर होगा, जो वाकई में मुस्तहक हैं हज करने के लिए, जिनकी एक लालसा रहती है, एक ख्वाहिश होती है कि वो तैयारी करें और जाएं। ये जानबूझ के सिर्फ और सिर्फ अपना विरोध जताने के लिए उन सब मुसलमानों के खिलाफ जो वाकई में मुस्तहक और हकदार थे इस सहूलियत के, ये किया गया है। और ना सिर्फ दिल्ली के जो मुस्तहक मुसलमान हैं, मुस्लिम समुदाय है, बल्कि पूरी दिल्ली ये जानना चाह रही है कि इस तरह का फैसला और इस तरह का नोटिस आखिरकार केजरीवाल ने किस मंशा के साथ दिया है। इसका जवाब उन्हें देना होगा। क्यों हज कमेटी को वैकेट करने का इस वक्त, इस दौर में, जब रमजान का मेरे ख्याल से 9वां दिन है, आप ऐसा कर रहे हैं। 21 या 22 तारीख की ईद है।
ईद उल फित्र, और उसके बाद भी आप सब जानते हैं कि वो कितना जरूरी रहमतों वाला वो वक्त होता है जब सब हज की तैयारी करने के लिए सारे हाजी जाते हैं हज करने के लिए मक्का शरीफ के लिए। तो ये सवाल का जवाब केजरीवाल से हम मांगते हैं कि किस बिना पर आपने ये मुसलमानों का हक छीना है। इसके बारे में और भी जानकारी हारून साहब आप प्लीज दीजिए। बहुत शुक्रिया। जैसे कि अभी हमारी बहन शाजिया जी ने एक सेकंड रुक जाइए, वो तो माइक शिफ्ट कर ऑडियो नहीं आ रहा। अब वो शिफ्ट हो जाएगा। दोस्तों आदाब, नमस्कार। जैसे कि अभी हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारी बहन शाजिया रिजवी जी ने आपके सामने हज मंजिल का जो विषय रखा है, लगभग उसमें बहुत सारी चीजें आ गई हैं, लेकिन अफसोस और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि रमजान के मुबारक महीने में जो रहमतों का महीना है, रहमदिली का महीना है, इस रहमदिली के महीने में केजरीवाल की सरकार ने जो हज मंजिल को खाली करने का ये नोटिस दिया है, ये मुसलमानों को दिल्ली और एनसीआर के लोग जो हज के लिए दिल्ली से जाते हैं, उन सबको तकलीफ में डालने का ये नोटिस है। इस नोटिस से पता चल रहा है कि केजरीवाल सरकार मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है। उनके दुख को, सुख को, खुशी को, गमी को ये उससे कोई सरोकार नहीं है इसको केजरीवाल सरकार को, क्योंकि इस नोटिस से महसूस हो रहा है कि वो तकलीफ दे रही है बजाय इसकी कि उनको सहूलत देती। दोस्तों, रमजान के फौरन बाद हज की फ्लाइटें शुरू हो जाती है, और जैसे कि मैंने कहा कि दिल्ली और दिल्ली के चारों तरफ एनसीआर के सहारनपुर तक के लोग दिल्ली से जाते हैं। हज मंजिल क्योंकि तंग पड़ती है, छोटी पड़ती है, अलग से दरगाह फैज़ इलाही में एक बहुत बड़ा कैंप भी लगता है हज कमेटी की तरफ से। वो हर साल हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं, जब से दिल्ली में आए हैं, जब से होश संभाला है कि दिल्ली सरकार, दिल्ली हज कमेटी ये तमाम सहूलतें हाजियों के लिए देती है। बसों का इंतजाम करती है, कैंप लगाती है, उनकी सहूलतों के लिए तमाम सहूलतें मुहैया करने के बजाय हज मंजिल को खाली कराने का नोटिस दिया जा रहा है। बड़ी तकलीफ की बात है। मैं दिल्ली अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष के नाते इसकी निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ, और ये केजरीवाल सरकार से कहता हूँ कि वो इस नोटिस को वापस ले ले, नहीं तो दिल्ली अल्पसंख्यक मोर्चा तमाम दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर यहाँ दिल्ली में हम आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे इसके खिलाफ कि वो नोटिस को वापस ले और हज मंजिल के लिए हाजियों को जो सहूलतें हैं वो पूरी तरीके से मिले। बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां जी से निवेदन करूं कि वो अपना वक्तव्य रखें, अपनी बात कहें, मैं एक बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि यह हज मंजिल पर हज हाउस जो है वो 1995 में बना था, जैसा कि शाजिया जी ने बताया। बस उनसे एक बात छूट गई, मैं उसे पूरा कर देना चाहता हूं कि ये हज हाउस श्री मदन लाल खुराना जी के मुख्यमंत्री काल में बनाया गया था, और श्री सिकंदर वक्त जो कि केंद्रीय मंत्री रहे हैं, महानगर पार्षद रहे, पुरानी दिल्ली से 2 महानगर पार्षद रहे हैं, श्री मोहम्मद इस्माइल जी और बेगम खुर्शीदा अहमद जी, और एक बहुत बड़े मुस्लिम नेता थे, निगम पार्षद रहे भाई चिरागुद्दीन कुरैशी जी। उनके कहने पर
श्री मदन लाल खुराना जी ने यह हज हाउस स्थापित किया था। इस हज हाउस से सबसे पहले सिराज प्राचा जी ने सेवा शुरू की थी और आज दुख का विषय है कि राजनीति के कारण इसे खाली कराया जा रहा है। कौसर जहां दिल्ली अध्यक्ष समिति की अध्यक्ष कौसर जहां आज साइड में रखते हो तभी में क्या सबको यार। देखिए, कुल मिलाकर दिल्ली हज कमेटी के 6 सदस्य हैं। आज कौसर जहां के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के मेंबर के साथ और मोहम्मद साद 3 लोगों के साथ, यानी कि सिर्फ इसमें भाजपा की नुमाइंदगी नहीं थी, कांग्रेस की भी सदस्य इसमें मौजूद थी। और मोहम्मद साद जो इस्लामिक स्कॉलर हैं वो गए थे, उन्होंने बाकायदा एक प्रस्तुति की है और इस मामले को एलजी साहब के सामने समक्ष रखा है। इसके मुख्य पॉइंट्स बताएंगी और कौसर से मैं आग्रह करूंगी कि कौसर अपनी बात रखें। बस वो बात करते करते वो दिखा देगा, उसको लेटर दिखा दिया तो कोई बात नहीं, अभी रख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 2 दिन पहले हमें केजरीवाल सरकार द्वारा एक नोटिस भेजा गया था जिसमें ये कहा गया था कि हमें हज मंजिल का जो कार्यालय है वो खाली करना है। और इस घटना के बाद मेरे ख्याल से दिल्ली एनसीआर के ही नहीं, केवल पूरे देश का मुसलमान समुदाय स्तंभ है। ये एक ऐसा समय है जब हमें हज यात्रा की पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करनी चाहिए और रमजान का मुकद्दस पाक महीना चल रहा है। मेरे ख्याल से इस महीने में कोई भी सच्चा मुसलमान इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि आप हज कमेटी जैसे पाक संस्था को खाली कराने की बात करते हैं। एक और बात मैं आपको बताऊं, 16 फरवरी 2023 से जब से मुझे अध्यक्ष चुना गया है, इस कमेटी पे मेरे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए 2 विधायक हैं, श्री हाजी यूनुस जी और श्री अब्दुल रहमान जी। हमारी कमेटी की 2 मीटिंग हो चुकी हैं जिसमें अब तो हम बिल्कुल मतलब अगले 2 महीने में हज आने वाला है और हम पूरी शिद्दत के साथ तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन इन तैयारियों में एक भी मीटिंग में ना ये आए हैं, ना इन्होंने किसी तरह का संपर्क रखा है हमारे साथ और ना ही इनका कोई योगदान नहीं है आने वाले हज की तैयारियों में। बल्कि राजनीतिक विरोध इन पर इतना हावी है कि मतलब हाजियों की सेवा करने में भी कोई रुचि नहीं। और एक तरफ इनकी सरकार जो है, जो कि हमारे रोजमर्रा के कार्यों में बाधा डालने का पूरा प्रयास कर रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो है केजरीवाल जी और इनसे संबंधित जो मंत्री हैं इनके कैलाश गहलोत जी, उनको हमने कई चिट्ठियां भेजी कि जी हमारी सहायता करिए हज की तैयारियों में, लेकिन इनके पास से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। अभी कुछ महीने पहले आप लोगों ने सुना होगा कि केजरीवाल सरकार तो हज कमेटी का नया भवन बनाने की बात कर रही थी द्वारका में। अरे नया भवन तो छोड़िए, जो अभी चलता हुआ कार्यालय है उसको खाली कराने की बात हो रही है। इसी विषय में अभी वक्त एलजी साहब के पास गई थी, उनके सामने अपनी बात रखी और उनसे निवेदन किया कि इसमें हमारी मदद करें। तो जो कि चिट्ठी में चाचा की आपको चिट्ठी दिखाएंगे। इसके मुताबिक कुछ और मैं आपको फैक्ट देना चाहूंगी। आखिरी बात ये देखिए, ये बाकायदा हम लोग ने लिखा है इसमें कि दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली
had allocated a community center, और this is first floor हज मंजिल तुर्कमान गेट, और इसके मुताबिक कमेटी ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को ये भेजा है. The file pertains to demand notices for outstanding license fees including interest raised by DUSIL. अब आप सोचिए कि बाकायदा ये भेजा गया है ब्याज के साथ, और मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि केजरीवाल जी 560 करोड़ रुपए आप इश्तिहार के लिए देते हैं, आप इतना 38 लाख रुपए जो इसका किराया बनता है, क्या ये आप नहीं चुका सकते थे? ये आप ही के डिपार्टमेंट का मामला है, ये ड्यूसक का मामला है, क्या आप ये नहीं कर सकते थे? बजाय ये कि आप इसको वेव करते, आपने 38 लाख पर 18% इंटरेस्ट ब्याज डालकर 1 करोड़ से ज्यादा इस पर आपने पैसे मांगे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अपनी गलीज वोट बैंक की राजनीति करनी है. और ये मुझे लगता है सबसे ज्यादा अफसोस की बात है, और वो भी रिलीजियस एक्टिविटी के काम पे 18% इंटरेस्ट उन्होंने चार्ज किया है इसके लिए. बिल्कुल, इस्लाम में हम सब जानते हैं ब्याज हराम है. धन्यवाद. आपके कोई प्रश्न हो तो शाजिया जी और कौसर जी दोनों आपके सवालों का जवाब दें. शाजिया जी, एक सवाल ये है कि दिल्ली जो हज कमेटी है वो भी दिल्ली सरकार की खुद ही है, और दूसरी भी दिल्ली सरकार का ही है. तो दो महकमों के दरमियान ये लड़ाई, इसके पीछे आपको सिर्फ यही वजह नजर आती है कि भाई बीजेपी की चेयरमैन बन गई है, बीजेपी से ताल्लुक है कौसर जहाँ का, इसलिए, या कुछ और भी है? क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमने 2017 में भी नोटिस भेजा था. ऐसा कोई भी नोटिस ना 2017 में, ना 2018 में, और ना 22 में मिला है. सिर्फ किराया मांगा था, लेकिन अब बाकायदा नोटिस खाली करने के लिए, हज मंजिल को खाली करने के लिए दिया गया है. और ये अगर दो महकमों के बीच की बात है, तो जैसा कि मेरा सवाल है, 560 करोड़ रुपए अपने इश्तिहारात, अपने गुणगान, अपनी तारीफों में, और 38 लाख रुपए का जो ब्याज का जो रेंट देना था, उसके लिए आप नोटिस दे रहे हैं और हज मंजिल को खाली कराने की आप बात कर रहे हैं. ये जानते हुए कि कितना जरूरी था, खासतौर से उन गरीब मुस्तहक मुसलमानों के लिए जो हज करना चाहते हैं, खास ऐसे वक्त में जब बाकायदा उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि सिर्फ 1.5 महीना बाकी है हज की. क्या करेंगे आप लोग? करेंगे क्या? एलजी की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? एलजी साहब को ये प्रस्तुति दी गई है, ये प्रेजेंटेशन दिया गया है, उनसे कहा गया है, उनके समक्ष रखी गई है बात. और ये किराया जो है ये 2015 से अब तक का है, और उन्होंने क्यूमुलेटिव तौर पर इसको लेकर पहली बार इस तरह का नोटिस भेजा है, सिर्फ और सिर्फ दुर्भावना के चलते, रंजिश के चलते, और वही गलीज राजनीति जिसका मैं जिक्र करती हूँ, और एक ओछी सियासत के चलते. और सोचिए, ऐसी इनकी ओछी सियासत कि एक मुस्तहक और जो हकदार लोग हैं और जिस समुदाय की वो बहुत बात करते हैं, उसके खिलाफ उन्होंने काम किया है. शाजिया जी, अगला कदम खुद बीजेपी सरकार का आप लोगों का क्या होने वाला है? क्योंकि आपके पास समय भी कम है, 2 ही महीने आप लोग के पास बचते हैं, खुद हज कमेटी की चेयरमैन के पास तैयारियों का भी समय कम है. क्या ये जो पूरा मुद्दा है, आप समझती क्या है कि ये क्यों उठाया गया ऐसे दौर में जब 2 महीने कम रहते हैं? मुझे लगता है कि जैसे कि अभी मेरे भाई हारून साहब ने बताया, अगुवाई में हमारी जो अल्पसंख्यक मोर्चा है, पूरी तरह से इसको लेकर एक केजरीवाल जवाब दो को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगा, जवाब मांगेगा. और ना सिर्फ वो, पूरे देश का और दिल्ली का जो मुसलमान है वो सवाल पूछेगा, केजरीवाल जी, कहनी और नकली में बहुत फर्क है, और हम ये हज जो मंजिल है ये खाली नहीं करेंगे, चाहे आप जितने भी नोटिस दे दें, किसी भी तरह से खाली नहीं करेंगे. और अगर आप जबरन कोशिश करेंगे तो आप देखिए कि इसका कैसे अंजाम होगा. हम लोग कोई चुप बैठने वाले नहीं है, और हारून साहब की अगुवाई में ही पूरे विरोध होंगे, और हम सब लोग जवाब मांगेंगे, रोजाना मांगेंगे, और हर एक गली मोहल्ले में इनके पार्षदों और इनके विधायकों से ये सवाल पूछेंगे.
एलजी की तरफ से क्या आश्वासन मिला? क्या ये नोटिस का जवाब मीडिया में सर्कुलेट किया जाएगा? जो नोटिस दिल्ली सरकार ने दिया है, बताया जाएगा कि नोटिस में क्या जी, नोटिस की कॉपी आपको दे दी जाएगी और जो कुछ भी कहा है एलजी साहब ने आपको बताएंगी। कौसर जी, एलजी साहब के यहाँ से अभी बस मैं वहीं से आ रही हूँ और एलजी साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि इंशाल्लाह आपका आज मंदिर खाली ना हो। और एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ कि वो पिछले 10 सालों में जब से इनके सत्ता इनके हाथ में थी हज मंजिल की, उस वक्त तो ऐसा कोई नोटिस नहीं आया। 1 महीना पहले जब से मैंने कार्यभार संभाला है तो अब ऐसे नोटिस आए, तो इसका मतलब तो यही है कि आपको इसमें भी सियासत करनी है। हज का काम की इतना पाक साफ काम है, मतलब इतना ही खिदमत का मौका है कि मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि मुझे अल्लाह पाक ने ये मौका दिया है और इसमें भी आप सियासत कर रहे हैं। किस तरह की मानसिकता है, किस तरह की सोच है? सियासत करने के लिए बहुत मुद्दे हैं, लेकिन ये तो सेवा है, इसमें भी आप सियासत कर रहे हैं। तो केजरीवाल जी से मेरा निवेदन है कि सेवा है, जरा सोचें कि आप क्या कर रहे हैं। मैम, आगे आने वाले टाइम में दरगाह फैज इलाही में भी कैंप लगा करता था, उसके खर्च पे भी शायद दिक्कत आपको आएगी। लेकिन ये जो हज कमेटी का जो ऑफिस है दिल्ली स्टेट का, ये सिर्फ दिल्ली का ही नहीं है, इसमें देहरादून का, यूपी का, हरियाणा का, राजस्थान तक के लोग यहाँ से जाते हैं, तो उन सबको परेशानी सामने आएगी ना फिर। जी हाँ,